Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teachers Wisdom. अरविंदर कौर दिस साइड असिस्टेंट प्रोफेसर। आज ये वीडियो है कि किस तरीके से हम लेसन प्लान को बना सकते हैं, पाठ योजना हम किस तरीके से तैयार करते हैं। लेसन प्लान हमारा बीएड में, डीएलएड में, जेबीटी में, इन सब में बनाया जाता है। और बेसिकली लेसन प्लान का मतलब होता है कि क्लास में जाने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि क्या आप टॉपिक बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या सहायक सामग्री या टीचिंग एड आप यूज़ करेंगे अपने क्लासरूम में, क्या मेथडोलॉजी, क्या विधि आप यूज़ करेंगे अपनी कक्षा में। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन लाइक और कमेंट ऑन माई वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल टू। मैं इस तरीके की वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, बीएड रिलेटेड टॉपिक, गाइडेंस काउंसलिंग, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, और इवन मैंने लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव पे भी वीडियो बनाया है। लेसन प्लान जब हम बनाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये भी पता हो कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं कि किस तरीके से लेसन प्लान के उद्देश्य, लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए जाते हैं। हाउ टू मेक अ लेसन प्लान, एक पाठ योजना को किस तरीके से तैयार किया जाता है, आज हम वो सीख रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप जर्नल डिटेल्स भरेंगे। जर्नल डिटेल में आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं, देन डेट, जिस तिथि पे आप अपने लेसन प्लान को डिलीवर करने वाले हैं, पीपल टीचर नेम, दैट मीन्स आपका नाम आएगा, देन योर क्लास, कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट का आपने लेसन प्लान बनाया है, ड्यूरेशन, अवधि कि कितने टाइम का आपका पीरियड है, टॉपिक का नाम आ जाएगा, सब टॉपिक। इसके अलावा आप और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यू कैन राइट सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, सपोज़ अगर सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आ जाएगा आपका सोशल साइंस, और सब सब्जेक्ट में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। जर्नल डिटेल वैसे तो यही रहती हैं, बट आप इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आते हैं आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य जिसे हम कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से हम उद्देश्य को बनाते हैं, एक लेसन प्लान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है योर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जर्नल ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो कैसे बनाए जाते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है। आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं। देन नेक्स्ट है आपका टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री जिसे हम बोलते हैं। टीचिंग एड का बेसिकली यूज़ होता है आपके लेसन प्लान को डिलीवर करने में। ये एक हेल्प आउट करता है आपको कि किस तरीके से आप अपने लेसन प्लान को विद द हेल्प ऑफ सम एड, कोई सामग्री के साथ अपने टीचिंग एड को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। टीचिंग एड दो तरीके के होते हैं, योर जर्नल एड और आपका स्पेसिफिक एड। जर्नल एड जिसमें आपका चॉक, डस्टर और ग्रीन बोर्ड ये सब इंक्लूड होते हैं जो हर टॉपिक में यूज़ होंगे। स्पेसिफिक एड मीन्स कि जो आप पर्टिकुलरली किसी एक टॉपिक के लिए लेकर आए हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल रखूं कि अगर मान लो मुझे टॉपिक सोलर सिस्टम पढ़ाना है, तो मैं सोलर सिस्टम का एक चार्ट या कुछ मॉडल बनाकर लेकर आई हूँ। देन नेक्स्ट इज़ योर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में, जिसको हम पूर्व ज्ञान परीक्षण भी कहते हैं, इसमें टीचर टेस्ट करता है कि बच्चा जो क्लासरूम में बैठा है उसे पहले से कितना ज्ञान है, जो आज टीचर टॉपिक पढ़ाने आई है उससे रिलेटेड उसको पहले कितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे टीचर 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेम करेगी और उसमें फिर इफ़ स्टूडेंट इज़ अनएबल टू आंसर देन डेफिनेटली वो उस टॉपिक को कंटिन्यू करेगी वहीं से। 4 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे किए जाते हैं। देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जब बच्चा 4th क्वेश्चन पे अटक जाएगा, ही इज़ नॉट एबल टू आंसर, देन हम अपने टॉपिक को अनाउंस करेंगे लाइक, वेल स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सोलर सिस्टम। देन स्टेटमेंट ऑफ एम, स्टेटमेंट ऑफ एम आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ एम में बेसिकली हम लिखते हैं जो आपने टॉपिक अनाउंस किया है उसके बारे में 6 to 7 लाइन्स हम लोग लिखते हैं।
देन वी विल मूव ऑन टू सेकंड पेज। सेकंड पेज में टीचिंग पॉइंट्स की हम बात करते हैं। टीचिंग पॉइंट का मतलब है कि जो भी कंटेंट हम डिलीवर करने वाले हैं और उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए वी फ्रेम सम ऑब्जेक्टिव, और वहाँ पे पीपल टीचर का क्या रोल है, छात्र का क्या रोल है, जो कक्षा छात्र हैं उनका क्या रोल है, और यहाँ पे जो पीपल टीचर है उसका क्या रोल है, और क्या टीचिंग एड या क्या मैथडोलॉजी यूज़ की जाएगी, और कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल मैंने आगे वीडियो में रखा है, आप इस वीडियो को देखते रहिए। एक एग्जांपल देकर मैंने यहाँ पर समझाया है कि किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट को आप लिख सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे थर्ड पेज की। थर्ड पेज में रिकैप्चुलेशन, पुनरावृत्ति, जहाँ पर जब आपने तीनों टीचिंग पॉइंट अपने क्लासरूम में डिलीवर कर दिए हैं तो पूरे चैप्टर में से आप यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, और जहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के होते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स डीपर नॉलेज, मतलब यहाँ पर आप वाई और हाउ के क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे, क्योंकि अब ये मानते हैं कि बच्चों ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, हर टीचिंग पॉइंट का इवैल्यूएशन हो गया है, सो डेफिनेटली बच्चों को सब कंटेंट समझ डीपली आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट मीन्स कि यहाँ पर ये नहीं है कि आप बच्चों को जो आपने क्लास में काम कराया है वही काम लिखने के लिए दे रहे हैं। होम असाइनमेंट में आपको बच्चों को कोई प्रैक्टिकल वर्क देना है। जैसे हमने टॉपिक रखा सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम को बच्चे ड्रॉ करके लेकर आ सकते हैं, या उसका कोई मॉडल बना सकते हैं, या आप उनको कोई टास्क दे सकते हैं। सो कुछ ऐसा काम जिसको वो प्रैक्टिकली खुद करें और कर सीखें। सो लर्निंग बाय डूइंग पे बेसिकली आपका इसमें फोकस रहेगा। देन नेक्स्ट है आपका सुपरवाइज़र कमेंट। सुपरवाइज़र कमेंट में आप यहाँ पर जो भी आपका सुपरवाइज़र है, मीन्स जो भी आपका टीचर है, वो आपको ऑब्ज़र्व करेगा, और वो ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको कमेंट देगा कि आपका टीचिंग प्रैक्टिस कैसा था। सो यस, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर समझाऊंगी। सो देख सकते हैं आपके इनिशियल्स किस तरीके से ऊपर भर सकते हैं आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि यही आपने लिखने हैं, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप सब्जेक्ट यानी आपका जो विषय है वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टीचिंग एड हो गया, योर वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे हमने पहले भी समझाया मैंने आपको कि जर्नल एड और स्पेसिफिक एड। उसके बाद आपका आ जाता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में आप बच्चों से 4 क्वेश्चंस को पूछेंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हम एज्यूम करके चलते हैं कि बच्चा डेफिनेटली हमें आंसर करेगा, क्योंकि वो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है, क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी बच्चा प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपका टॉपिक होगा एक्चुअल में। सो यहाँ पर मैं बच्चों को पूछ सकती हूँ व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, डिफाइंड सोलर सिस्टम। सो बच्चा जनरली तो बता देगा आपको कि सोलर सिस्टम क्या होता है, बट उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन वो आपको नहीं दे पाएगा। देन उसके बाद हमारा आ जाता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, प्रकरण की घोषणा। सो यहाँ पे हम अपने टॉपिक को अनाउंस करेंगे। वेल स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक सोलर सिस्टम। यहाँ जैसे एग्जांपल दिया हुआ है गवर्नमेंट। देन स्टेटमेंट ऑफ एम, आप यहाँ पर जो भी आपका टॉपिक था अब आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसके बारे में 2 या 4 लाइनें आप बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि टीचिंग पॉइंट की डिटेल्स कैसे हम लोग भरते हैं। देन हेयर इज़ योर इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया था आपको। देन ऑब्जेक्टिव्स हम लिखते हैं। अगर आपको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव नहीं बनाने आते हैं सो डेफिनेटली आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। बहुत क्लियरली और सिंपली मैंने समझाया है कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव को फ्रेम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट होता है योर पीपल टीचर एक्टिविटी। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी, पीपल टीचर मतलब आप। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसको क्वेश्चन आंसर मेथड हम लिख देंगे कि हम वो विधि यूज़ कर रहे हैं। देन जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया आप उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देंगे। जो भी टीचर ने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर्स जो होंगे वो स्टूडेंट एक्टिविटी में आ जाएंगे। अगर अब टीचर कंटेंट को एक्सप्लेन कर रही है सो डेफिनेटली वहाँ बच्चा कुछ नहीं बोलेगा। सो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहा है। एंड उसके साथ साथ पैरेलल हमारा चलेगा, क्या टीचिंग एड यूज़ किया गया है, क्या मेथड यूज़ किए गए हैं। जैसे ऊपर टीचर ने क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन आंसर मेथड, नीचे टीचर एक्सप्लेनेशन दे रही है तो योर एक्सप्लेनेशन मेथड, व्याख्यान विधि आप लिख देंगे।
उसके बाद मिनिएचर, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने जो भी चार्ट बनाया है उसका मिनिएचर आप यहाँ पर ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन में हमेशा MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट व्हेन वेयर वाले क्वेश्चन आते हैं, डीपर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पे अभी बच्चों से नहीं पूछते, क्योंकि हम अभी ये अज्यूम करके चलते हैं कि बच्चा अभी कंसेप्ट मेकिंग कर रहा है, अभी उसके कंसेप्ट बन रहे हैं। सो यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस रखेंगे, ट्रू फॉल्स योर ऑब्जेक्टिव टाइप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप रख सकते हैं। देन ये नेक्स्ट पेज है, दैट मीन्स योर सेकेंड टीचिंग पॉइंट। जैसे पहले में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया था, देन यहाँ पे लेवल ऑफ योर गवर्नमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव, देन पीपल टीचर एक्टिविटी सेम वैसा ही है, स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर क्या मेथडोलॉजी यूज़ हुई है, और उसके बाद आपका मिनिएचर आ गया, और उसके बाद आपके MCQ क्वेश्चंस। सो इस तरीके से ये 3 बार बनाया जाता है। देन नेक्स्ट और लास्ट है आपका रिकैप्चुलेशन, जिसको हम पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, जहाँ पर मैंने पहले भी बताया आपको कि वाई और हाउ वाले क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हम एज्यूम करके चलते हैं कि बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ चुका है, तब उसका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो चुका है, उसके बिहेवियर में चेंज आ चुका है। होम असाइनमेंट आप ऐसा देंगे जो बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन शेयर माई वीडियो, एंड you can like or comment on my video too.